महादेव की भक्ति में जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? क्योंकि महादेव की जो ऊर्जा होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है और उनकी ऊर्जा जब उनके किसी सच्चे भक्त को मिलती है तो उसके सामने अगर कोई झूठ का मुखौटा ओढ़कर आता है तो वो मुखौटा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। सामने वाले को लगता है कि मैंने महादेव भक्त को षड्यंत्र और छल के द्वारा बेवकूफ़ बना दिया है, मूर्ख बना दिया है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि महादेव भक्त मौन रहकर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और वो मन की आवाज़ को भी पढ़ लेता है। वो ऊपर से शब्दों से किसी को नहीं दिखता, वो अंदर की आत्मा तक को झाँक लेते हैं। इसलिए महादेव भक्त साधारण नहीं होते हैं और वो कभी अपने आप को नहीं दिखाएँगे कि उन्होंने तुम्हारे मन को झाँक लिया है, तुम्हारे मन को पढ़ लिया है। जब उन्हें पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में छल, कपट और षड्यंत्र है, उसके मन में पाप है, वो झूठ है, धोखेबाज है, छलिया है, फिर भी वो उसके सामने उसकी बुराई नहीं करेंगे, फिर भी वो बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये किस हद तक गिर सकता है और वो अपनी नज़रों में उस व्यक्ति को और गिरते हुए देखना चाहते हैं कि ये किस हद तक जा सकता है। और जब कोई व्यक्ति महादेव भक्तों के साथ छल, कपट, षड्यंत्र रचता है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने महादेव भक्तों को मूर्ख बना लिया है, तो वो अपने जीवन में विनाश के सारे द्वार को खोलता है। फिर धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ख़त्म होने लगती हैं और उसके जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है। जो षड्यंत्र, जो छल-कपट उसने महादेव भक्त के लिए रखा था, जो रचा था आगे के लिए, वो सब कुछ उसी के पास वापस लौट कर आता है। क्योंकि महादेव भक्ति के साथ छल करने का मतलब क्या होता है, जो कर्म का चक्र होता है वो उल्टा घूम जाता है और वो उसी के साथ उल्टा होने लगता है जो सारे षड्यंत्र छल कपट को सोच कर बैठा है। इसलिए महादेव भक्त को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। उनको समझने से पहले कि जैसा बनेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाती महादेव की भक्ति। क्योंकि महादेव की भक्ति में जब तब बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके महादेव भक्त महादेव की ऊर्जा से जुड़ पाते हैं। और महादेव भक्त जो होते हैं, उनकी ऊर्जा नीचे स्तर की नहीं होती, बहुत उच्च स्तर की होती है। जब उनके ऊर्जा के घेरे में कोई भी बुरा व्यक्ति आता है तो सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा में इतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा में इतनी नकारात्मकता भरी होती है कि वो महादेव भक्त की ऊर्जा को झेल नहीं सकता। से बहुत ही दूर भागने लगते हैं और चिढ़ने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका विनाश स्वयं ही होने लगता है। हर हर महादेव।